बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बच्चे क्या हाल चाल हैं? ठीक है। अच्छा बच्चों, आज हमारे पास है यूनिट नंबर 5 यक दर्जी मसावातें और गैर मसावातें। इसमें हम बेटे यक दर्जी मसावात और गैर मसावात को स्टडी करेंगे। यक दर्जी का क्या मतलब है बेटे? जिसमें जो मुतगैर होगी हम एक्स वाई इस्तेमाल करेंगे, उसकी जो ज़्यादा से ज़्यादा क़ुव्वत होगी वो एक होगी। ठीक है, इसका मतलब यक दर्जी। मसावात का क्या मतलब है कि हम उसमें बराबर का निशान इस्तेमाल करेंगे। और गैर मसावात जिसमें बराबर की अलामत नहीं होगी। ठीक है, बड़ा है या छोटा है वो वाली अलामतें हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है बेटे यक दर्जी मसावात। इसकी तारीफ क्या है बेटे? ऐसी मसावात जो ए एक्स जमा बी इज इक्वल टू 0 की शक्ल में हो, जहाँ ए और बी, ये ए और बी जो हैं ये मुस्तकिल मिकदार हैं, यानी कि हकीकी अदद हैं। ए 0 के बराबर ना हो। क्यों? क्योंकि अगर हम ए को बेटे 0 के बराबर करेंगे तो ये एक्स वाली रकम ख़त्म हो जाएगी, तो बी ये एक मिकदार बन जाएगी मुस्तकिल। तो इसी वजह से ये यक दर्जी मसावत फिर नहीं रहेगी। इसी वजह से ए 0 के बराबर ना हो और x जो है ये एक मुतगैर है। ठीक है बेटा, x जो है एक यहाँ पर मुतगैर है। इसे एक मुतगैर में, यहाँ पर एक मुतगैर का इस्तेमाल है ना, तो इसी वजह से इसे एक मुतगैर में यक दर्जी मसावात कहा जाता है। यक दर्जी मसावात में मुतगैर की सबसे ज़्यादा क़ुव्वत नमा एक होती है। ठीक है, यहाँ पर जो क़ुव्वत नमा है, यहाँ पर देखें x की है, जो मुतगैर है उसकी क़ुव्वत नमा एक होगी। मिसाल आप देखें बेटे, हमारे पास है x जमा 1। यहाँ पर देखें x के यहाँ पर कुछ नहीं गिवन, तो एक गिवन है। ठीक है, a जो है वो भी 1 के बराबर है और b जो है वो भी 1 के बराबर है और x की जो ज़्यादा से ज़्यादा क़ुव्वत नमा है वो भी 1 ही है। तो ये हमारे पास यक दर्जी मसावात है, जो कि एक तो मुतगैर का इस्तेमाल है यहाँ पर। दूसरी मिसाल है हमारे पास 3x - 5। यहाँ पर बेटे देखें a की जगह 3 है और b की जगह मनफी का 5 है और मुतगैर की जो पावर है वो भी 1 है। तो ये भी हमारे पास यक दर्जी मुसावात है। ठीक है, एक मुतगैर में है और मुसावात का मतलब यहाँ पर देखें बराबर का निशान है। इस तरीके से बेटे हमारे पास यक दर्जी गैर मुसावात भी आएंगे। यक दर्जी गैर मुसावात में जो बराबर का निशान है वो यूज़ हम नहीं करेंगे। ठीक है, यक दर्जी गैर मुसावात को दर्ज झैल 4 अलामतों से ज़ाहिर किया जाता है। ठीक है, हम 4 अलामत इस्तेमाल करेंगे इसमें। पहला है हमारे पास बड़ा है। ये जो अलामत है बेटे, ये आपने पढ़ा होगा, ये बड़ा है की अलामत है। ठीक है, हम इसको पढ़ते हैं ग्रेटर देन। ये जो ये वाली साइड आएगी, ठीक है, ये इसका बड़ा मुंह इस तरफ है, तो यहाँ पर हम बड़ा नंबर लिखेंगे और ये जो छोटा, जिस तरफ इसकी निशान है तीर जा रहा है उस तरफ हम छोटा रकम, यहाँ पर छोटा रकम लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखें इसका क्या मतलब है? छोटा है। ठीक है, ये वाली अलामत है, इसका मतलब है बड़ा है या बराबर है। ठीक है, बड़ा है और बराबर है। यहाँ पर देखें इसके नीचे हमने ये लाइन लगा लिया, इसका मतलब ये बराबर भी हो सकता है। और दूसरा ये वाला अलामत देखें, यहाँ पर भी हमने लाइन लगा लिया, तो उसका मतलब छोटा है और बराबर है। तो ये 4 अलामत हम इस्तेमाल करेंगे बराबर की जगह। तो इसको हम कहते हैं बेटे ये हमारे पास यक दर्जी गैर मुसावात हैं। इसकी मिसाल आप देखें बेटे, ए एक्स छोटा है बी से। यहाँ पर देखें छोटा है बी से, ये वाली जो अलामत आएगी इस तरफ जो हम लिखेंगे, इसका मतलब ये छोटा है, ए एक्स छोटा है बी से। यहाँ पर भी देखें ए बी इस्तेमाल है और एक्स की जो क़ुव्वत है वो 1 है, तो ये यक दर्जी है। इस तरीके यहाँ पर देखें बेटे ए एक्स जमा सी है, जो कि बड़ा है डी से, तो ये भी यक दर्जी गैर मुसावात है। ए एक्स जमा बी बड़ा है या बराबर है। ठीक है, बड़ा है और बराबर है सी से। इस तरीके से यहाँ पर है ए एक्स जमा ई छोटा है या बराबर है बी के। तो ये अलामत भी बेटे हमारे पास, ये 4 अलामत हम इस्तेमाल करेंगे। तो ये हमारे पास गैर मुसावातें हैं जिसमें इक्वल का निशान नहीं है, यानी कि बराबर का निशान नहीं है। तो आइए बेटे हम मश्क की तरफ चलते हैं। मश्क हमारे पास 5.1 है। इसका सवाल नंबर 1 है, दर्ज झैल मुसावातों को हल करें और अद्दी खत पर जाहिर करें। इन मुसावातों को बेटे हमें हल करना है और इनकी जो जवाब हमारे पास आएगी x की, ठीक है, वेरिएबल x है यहाँ पर, ठीक है, मुतगैर, उसकी हमें जवाब निकालनी है और उसको अद्दी खत पर जाहिर करना है। अद्दी खत का मतलब बेटे हमारे पास जो हकीकी अदद की एक लाइन होती है, ठीक है, उसको हम अद्दी खत कहते हैं। मजीद जो चीज़ें होंगी वो हम मश्क में बेटे डिस्कस करेंगे। जुज़ नंबर 1 है हमारे पास 12x जमा 30 इज इक्वल टू -6। तो इस मसावात को बेटे हम हल करेंगे। यहाँ पर देखें 12x, हमें x की कीमत निकालनी है। ठीक है, तो x वाली रकम को आप एक तरफ रखें, ये जो 30 है इसको आप दूसरी तरफ ले जाएंगे। ठीक है, मनफी का 6 और जमा का 3 जो है दूसरी तरफ जाके मनफी का 30 बन जाएगी। 12x इज इक्वल टू
मनफी का 6 मनफी का 30 तो मनफी 36 बन गया। ठीक है, हमें x की बेटे कीमत निकालनी है, तो हम क्या करेंगे बेटे, इसको इस तरफ से भी 12 पर तकसीम करेंगे, दूसरी तरफ भी 12 पे तकसीम करेंगे। यहाँ पर 12 पे डिवाइड किया और दूसरी साइड में भी 12 पर तकसीम किया। ये 12 इस 12 से कैंसल, यहाँ पर 12 1 12, 12 3 36। तो x इज इक्वल टू हमारे पास बेटे यहाँ पर देखें ये माइनस आएगी और यहाँ पर 3 आ गया है जो, तो 3, ये हमारे पास x का जवाब आया है। x इज इक्वल टू -3, यानी कि ये इस मसावात का हमारे पास हल आया है। अब बेटे हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास जवाब आया है इसकी हम पड़ताल करेंगे, यानी कि x इज इक्वल टू -3 इस मसावात में पुट करेंगे, देखेंगे कि क्या ये मसावात इसको सेटिस्फाई करती है, यानी कि ये इसकी दोनों साइड बराबर आएंगी। अगर आएंगी तो फिर इसका हल है, अगर नहीं आएंगी तो वो हल नहीं है, तो इसका हमें बेटे पड़ताल भी करना है। ठीक है, अब हम बेटे पड़ताल करेंगे इस जवाब का। यहाँ पर देखिए हमने लिखा है पड़ताल। दी गई मसावात में जो दी गए हमारे पास पहला मसावात है उसमें क्या करेंगे, x इज इक्वल टू -3 दर्ज करेंगे। ठीक है, दी गई हमारे पास मसावत क्या थी बेटे, 12x जमा 3 इज इक्वल टू -6, तो x की जगह हम बेटे -3 यहाँ पर दर्ज करेंगे। 12x की जगह आप -3 यहाँ पर दर्ज करेंगे बेटे, जमा का 30 इज इक्वल टू -6, तो 12 3 -36 आएगी। ठीक है, ये मनफी जमा मनफी मनफी बनेगी, 12 3 -36 और जमा का ये हमारे पास 30 है इज इक्वल टू इनके बराबर -6। मनफी का 36 जमा का 30, यहाँ पर मनफी का 6 बच जाएगी बेटे, इस तरफ भी मनफी का 6 है, तो ये दोनों साइड इसकी बराबर आ गई हैं। बस x इज इक्वल टू -3 दी गई मसावात का हल है, क्योंकि ये इसको बेटे इसने क्या किया, बराबर प्रूफ किया। ठीक है, इसको साबित किया कि ये चीज़ जी हाँ इसका हल है, तो इस तरीके से हम लिखेंगे बस x इक्वल टू -3 दी गई मसावात का हल है। इसका बेटे पड़ताल भी हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको अद्दी खत पर जाहिर करेंगे। अद्दी खत पर हल का इजहार, हल हमारे पास बेटे क्या था, x इक्वल टू -3 था, तो इस तरीके से आप बेटे एक पैमाना लेंगे, उससे आप एक लाइन लगाएंगे। ठीक है, उसके दरमियान में आपने 0 लगाना है। कहाँ तक हमें जाना है, -3 तक, तो अपने बराबर फासले पर जमा का 1 जमा का 2 जमा का 3। ठीक है, इनसे हमें वास्ता नहीं है, वैसे आपने लिखी है। ठीक है, हमें -3 से वास्ता है, तो इस तरफ हमने -1 लिख दिया। ठीक है, बराबर फासले पर -2 -3 -4, ये हमारे पास बेटे लाइन है, इसको हम हकीकी अदद की लाइन कहते हैं। ठीक है, जिसमें हमारे पास 0 और इशारिया वाले भी होंगे, 1 2 3 ये वाले सारे रकम होंगे। ठीक है, अब हमें क्या इजहार करना है, x इक्वल टू -3, यानी कि इस लाइन पर हमें -3 का इजहार करना है। तो -3 बेटे इस लाइन में कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो आप यहाँ पर इसको थोड़ा सा इस तरीके से करके यहाँ पर आप लिखेंगे x इज इक्वल टू, यानी कि x बराबर है -3 के। ये वाला जो है हमारे पास इसका हल है। दूसरा सवाल है हमारे पास x/3 जमा 6 इज इक्वल टू -12। तो आप सबसे पहले इस 6 को दूसरी तरफ ले जाएं, मनफी का 12 मनफी का 6 बन जाएगी। ठीक है, जमा का 6 इस तरफ है, इस तरफ आके मनफी का 6 बन गया। x/3 इज इक्वल टू -18 हो गया। अब यहाँ पर देखें ये वाला 3 जो है तकसीम हो रहा है, दूसरी साइड में आके ज़र्ब खाएगी, तो 3 को हम दूसरी साइड में ले आए गए, यहाँ पर आके ज़र्ब खा गया। ठीक है, -18 के साथ, या आप इसको बड़े ज़रबे चल पाई करें, ज़रबे चल पाई आपको आता है ना, यहाँ पर इसके बट्टे के नीचे कुछ नहीं तो 1 लगाएं, x 1 के साथ ज़रब खाएगी और -18 3 के साथ, तो x 1 x आ गया। ठीक है, -18 3 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो x इज इक्वल टू -54, ये हमारे पास बेटे x का जवाब आया, यानी कि x का हल आया है। अब इसके बाद हमें बेटे क्या करना है, इसकी पड़ताल करनी है मसावात में दर्ज करके। पड़ताल, दी गई मसावात में x इज इक्वल टू -54 दर्ज करने से x/3 जमा 6 इज इक्वल टू -12, ये हमारे पास बेटे दी गई मसावात है। इसमें x की जगह हमने -54 पुट किया, यहाँ पर हमारे पास वैसे आ गया। ठीक है, अब बेटे देखें ये 3 पे डिवाइड हो जाएगी, 3 1 3। ठीक है, यहाँ पर देखें ये 5 है, पहले यहाँ पर करेंगे तो 3 1 3, 5 में से 3 गया 2 बच गया, तो 24 हो गया, 8 3 24, तो ये 18 आ गया। मनफी का 18 जमा का 6 इज इक्वल टू -12। ठीक है, अब यहाँ पर इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है ना, वरना आप 54 रखें और उसको तकसीम करें 3 पे कैलकुलेटर से। ठीक है, तो हमारे पास जवाब 18 आएगी। तो मनफी का 18 जमा का 6 इज इक्वल टू -12, यहाँ पर देखें मनफी का 12 इस तरफ आएगी, मनफी का 18 से जमा 6 जाएगी तो -12, और यहाँ पर भी मनफी का 12, तो ये दोनों बराबर आ गए हैं। इसका मतलब ये इसका हल है। बस x इज इक्वल टू -54 दी गई मसावात का हल है, क्योंकि ये इसको सही साबित करता है। अब बेटा हमने क्या करना है, अद्दी खत पर हल का इजहार, ये हम इस तरीके से अद्दी खत लगाएंगे। अब यहाँ पर देखें बेटे जो रकम है वो हमारे पास बहुत बड़ी है। ठीक है, x इक्वल टू -54 है। अब आप जो लाइन लगाएंगे उसमें आप 10 10 का फासला रखेंगे। ठीक है,
1 2 3 करके तो वो काफ़ी बड़ा लाइन बनेगी, ठीक है। इसलिए अब अगर 2 का फासला करेंगे तो भी एक बहुत बड़ी लाइन बन जाएगी, 5 का करेंगे तो भी। तो अब 10 का फासला रखें, ठीक है। यहाँ पर हमने 0 लिख दिया, यहाँ पर 10, इस तरीके से 20 30 40 60 तक गए। हमें मनफी वाली साइड चाहिए, ठीक है, क्योंकि मनफी 54 है हमारे पास। तो इस साइड में हमारे पास क्या होगी, ये जो साइड है इसमें मनफी 10 होगी, मनफी 20, मनफी 30, मनफी 40, मनफी 50 और मनफी 60। तो हमें मनफी 54 चाहिए। अब देखें 50 और 60 के दरमियान में होगी। 50 और 60 के आप दरमियान वाला पॉइंट लें, ये वाला पॉइंट दरमियान वाला पॉइंट है, ये क्या है 55 है, ठीक है। इनके दरमियान क्या है बेटे 55 है। उससे थोड़ा सा आप पीछे आएँ, यहाँ पर ये मनफी 54 है। तो x इक्वल टू मनफी 54, ये वाली आपके पास लाइन है। सवाल नंबर 3 है हमारे पास x बटा 2 मनफी 3x बटा 4 इज इक्वल टू 1 बटा 12। अब बेटा इस साइड में आप क्या करेंगे, 2 दफे कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी बटा है और यहाँ पर भी बटा है। तो 4 और 2 का 2 दफे कल हमारे पास 4 आएगी, ठीक है। 4 हमने 2 दफे कर ले लिया। अब इसके नीचे 2 है, 4 जब 2 पे तकसीम होगा तो 2 आएगी ना। अब देखें 4 को आप 2 पे बेटे तकसीम करेंगे, ये तो आपने कर लिया होगा, ठीक है। 2 दूनी 4, तो 2 आया है। इस 2 को आप ऊपर वाले से ज़रब देंगे, 2 को हमने x से ज़रब दिया, मनफी इसके नीचे 4 है, 4 पे जब तकसीम होगा तो 1 आएगी। तो 3x के साथ आप 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x ही आएगी। इक्वल टू ये वाला साइड वैसे आ गया, ठीक है बेटे। यहाँ पर 2x मनफी 3x बटा 4 इज इक्वल टू 1 बटा 12। अब 2x में से जब मनफी 3x होगी तो मनफी x बच जाएगी ओवर 4 इज इक्वल टू 1 ओवर 12। अब आप ज़रब चली बाई करें बेटे, मनफी x को 12 से ज़रब देंगे, मनफी x ज़रब 12 और 4 को 1 के साथ, तो 4 1 ना 4 आ गया। मनफी 12x इज इक्वल टू 4 के। अब हमें बेटा x की कीमत निकालनी है, इसी वजह से हम इस साइड में भी मनफी 12 से तकसीम करेंगे, यहाँ पर भी मनफी 12 से तकसीम करेंगे। ये मनफी 12 इस मनफी 12 से कैंसिल। यहाँ पर बेटे देखें 4 बटा जब मनफी 12 करेंगे तो 4 1 4, 4 3 12, ठीक है। 1 बटा 3 हमारे पास आ गया, x इज इक्वल टू मनफी 1 बटा 3। तो x जो है मनफी 1 बटा 3, ये हमारे पास इसका हल है। अब हम इसको क्या करेंगे बेटे, पड़ताल करेंगे। दी गई मसावात में x इज इक्वल टू मनफी 1 बटा 3 दर्ज करने से, मसावात हमारे पास दी गई ये वाली है, ठीक है। इसमें हम x की जगह मनफी 1 बटा 3 दर्ज करेंगे। यहाँ पर x की जगह मनफी 1 बटा 3 आ गया, यहाँ पर भी मनफी 1 बटा 3, ठीक है। अब बेटा देखें ये जो मेन बटा है वो हमारे पास ये वाला है, ठीक है। ये जो 3 है ये मेन बटे से ऊपर है और बटे के नीचे है, तो ये 3 जो है बटे के नीचे आएगी, ये हमारे पास बटा का असूल है, ठीक है। ये 1 ये 3 नीचे आके 2 के साथ ज़रब खाएगी, ठीक है। ये ज़रब खा गया और यहाँ पर भी मनफी है, तो ये 3 बेटे देखें ये ज़रब खा रहा है, ये बटे के ऊपर है, ये 3 ज़रब खा रहा है और ये तकसीम हो रहा है, तो ये 3 इस 3 से कैंसल। यहाँ पर हमारे पास मनफी 1 बच गया, बटा का ये वाला 4 इज इक्वल टू 1 बटा 12। ये 3 दूने 6, मनफी 1 बटा 6 और ये मनफी मनफी जमा 1 बटा 4 इज इक्वल टू 1 बटा 12। अब देखें बेटे 6 और 4 का आपने 2 दफ़े कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर दोनों बट्टे के नीचे हैं, तो 6 और 4 का हमने 2 दफ़े कर ले लिया। पहले 2 पे जाएंगे, 3 दूनी 6 2 दूनी 4 और यहाँ पर दोबारा 2 पे जाएंगे तो 2 मतलब 2 3, दोबारा 3 पे जाएंगे 3 दूनी 6 6 दूनी 12, तो 12 इनका 2 दफ़े कला गया बेटे। इसके नीचे 12 6 है, तो 6 दूने 12, यहाँ पर 2 1 के साथ ज़रब खाएगी, मनफी 2 इंटू 1 जमा और 4 3 12, तो 3 इसके साथ ज़रब खाएगी 1 इज इक्वल टू 1 बटा 12। ये मनफी 2 जमा का 3 ओवर 12 इज इक्वल टू 1 ओवर 12। यहाँ पर देखें मनफी का 2 जमा का 3, तो जमा का 1 बच गया ओवर 12 इज इक्वल टू 1 ओवर 12। दोनों साइड बराबर आए गए हैं, इसका मतलब बस x इज इक्वल टू 1 बटा 3 दी गई मसावात का हल है। अब हमें इसका बेटे क्या करना है, अद्दी खत पर इजहार करना है, जो कि हमारे पास मनफी 1 बटा 3 है। इस तरीके से बेटे आप पैमाना लेंगे, यहाँ पर लाइन लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर दरम्यान में 0 बराबर फासले पर 1 लिखना है और इस तरीके से 2 लिखना है, यहाँ पर -1 -2। अब बेटे हमारे पास क्या है मनफी 1 बटा 3, इसका क्या मतलब है, x इक्वल टू मनफी 1 बटा 3, x इज इक्वल टू 0, ठीक है, मनफी 1 बटा 3। ये चीज़ हम लिख सकते हैं ना, 0 में से कुछ रिमेन करेंगे तो वही चीज़ आएगी, मनफी 1 बटा 3 आएगी। यानी कि 0 से आप मनफी वाली साइड पे जाएं और मनफी वाली साइड को आप 3 हिस्सों में डिवाइड करें, 3 हिस्सों में तकसीम करेंगे, 3 हिस्सों में से एक हिस्सा आप ले लेंगे, ठीक है। इसका क्या मतलब है बेटे, दोबारा समझें। मनफी वाले साइड में जाएंगे, ये अपने 8th में भी पढ़ा है, ठीक है, किस तरीके से हम जाहिर करेंगे। 3 हिस्से में डिवाइड करेंगे और एक हिस्सा ले लेंगे। यहाँ पर देखें 0 है, 0 से आगे हम जाएंगे, इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। ये 2 लाइन लगा लिए, 1 2 3 हिस्से हो गए। हमें कौन सा हिस्सा चाहिए बेटे, ये ऊपर वाला हमें बता रहा है 1 वाला, एक हिस्सा चाहिए, तो ये 1 हिस्सा हमारे पास ये वाला आ गया यहाँ तक, तो ये हमारे पास बेटे मनफी 1 बटा 3 है। ये इस चीज़ का इस खत पर इजहार है। अब बेटे आगे वाले क्वेश्चन आप खुद भी कर सकते हैं, वरना देखना चाहें तो देखें। यहाँ पर 2 इज इक्वल टू 7, 2x जमा 4 इज इक्वल टू
जमा का 12x। अब सबसे पहले आप इस 7 को यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट है, इसका मतलब ये ज़र्ब खा रहा है 7 2 को x के साथ और 4 के साथ। तो 7 2x के साथ ज़र्ब का गया 7 दूनी 14x और 7 4 28 जमा का 12x। तो ये जो 28 है इसको आप इस तरफ ले आए 2 - 28 और यहाँ पर 14x जमा 12x, ये 26x बन जाएगी। यहाँ पर बेटे 28 मनफी का 28 जमा का 2, तो मनफी का 26 बन गया। ठीक है, यहाँ पर मनफी का 26 आ गया और ये वाला 26x, ये वाला 26x मैंने यहाँ पर लिखा। ठीक है, यहाँ पर 2 जमा का है और मनफी का 28 है, तो मनफी का 26 ये हमने लिख दिया। ठीक है, अब बेटा देखें हमें x की वैल्यू चाहिए, हम 26 को यहाँ पर भी डिवाइड करेंगे और दूसरी साइड में भी। तो ये 26 इस 26 से कैंसिल, यहाँ पर ये 26 भी इस 26 से कैंसिल, तो यहाँ पर 1 आ गया। x इक्वल टू मनफी का 1, तो ये हमारे पास x का जवाब आया है। अब हम पड़ताल करेंगे x इक्वल टू मनफी 1 दी गई मसावात में दर्ज करने से। यहाँ पर 2 इज इक्वल टू 7, ठीक है 2, यहाँ पर देखें ये 2 है, इस x की जगह मनफी 1 दर्ज करेंगे। यहाँ पर मनफी 1 दर्ज किया, जमा का 4 जमा 12, ठीक है, यहाँ पर x है तो x की जगह मनफी 1 दर्ज किया। अब लेकिन 7 2 मनफी के साथ दर्ज करेगी, मनफी 1 के साथ 2 मनफी 2 जमा का 4, यहाँ पर जमा मनफी 12 1 ना 12, तो मनफी 12 आ गया। अब मनफी का 2 जमा का 4, तो यहाँ पर जमा का 2 बच गया। 7 जमा का 2 मनफी का 12, 7 दूने 14 मनफी 12, 14 में से हम मनफी 12 कैंसिल करेंगे तो हमारे पास 2 आएगी। तो 2 बराबर है 2 के ना, तो इसका मतलब बस x इक्वल टू 2 दी गई मसावात का हल है। ये हमें हमारे मसावात को क्या कर रहा है बेटे, बराबर साबित कर रहा है। अब बेटा हमें अद्दी खत पर इसका इज़हार करना है। हम इस तरीके से लिखेंगे अद्दी खत पर हल का इज़हार। हाल हमारे पास क्या है बेटे, x इक्वल टू मनफी 1 है। इस तरीके से आप लाइन लगाएंगे, यहाँ पर 0 1 2 3, इस साइड में हम जमा वाले लिखेंगे। ठीक है, इस साइड में हमारे पास आएगी मनफी 1 मनफी 2 मनफी 3, तो x जो है मनफी 1 के बराबर है, तो ये हमारे पास मनफी 1 है, ये इसका हल है। 5 है हमारे पास 2x मनफी 1 ओवर 3 मनफी 3x ओवर 4 इज इक्वल टू 5/6। अब इसके बेटे आप दो दफे कर ले लेंगे 3 और 4 का। यहाँ पर देखिए 3 और 4 का हमने यहाँ पर दो दफे कर ले लिया, ये आपको लेना आता है। ठीक है, इसका जो दो दफे का वो हमारे पास 12 आ गया। 3 पे डिवाइड करेंगे 12 को, 4 3 12, तो 4 इस ऊपर वाले से ज़र्ब खाएगी। ठीक है, यहाँ पर 2 रकम है, इसी वजह से आप ब्रैकेट लगा के 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस 4 3 12, 3 आ गया। ठीक है, 3 आएगी ना, 12 को आप 3 पे बेटे, ये 12 इसके नीचे क्या है 4 है, तो 4 पे डिवाइड करेंगे तो 4 3 12, जवाब हमारे पास 3 आ गया। इसका मतलब ये 3 ऊपर वाले से ज़र्ब खाएगी, ऊपर वाला 3x है, तो 3 को हमने 3x से ज़र्ब दे दिया, इज इक्वल टू 5/6। अब 4 को आप ज़र्ब दें, 4 दूने 8x मनफी 4 1 4, और ये मनफी 3 3 9 मनफी 9x इज इक्वल टू 5/6। यहाँ पर बेटे देखें जमा का 8x है, मनफी का 9x है, तो मनफी का x, ये मनफी का 4 ओवर 12 इज इक्वल टू 5/6। मनफी का x मनफी का 4। अब एक देखें यहाँ पर बटे के नीचे 6 है, यहाँ पर बटे के नीचे 12 है, और दरमियान में हमारे पास बराबर का निशान है, तो बटे के नीचे वाले से कैंसिल हो सकते हैं, ऊपर वाले से कैंसिल हो सकते हैं। यहाँ पर 6 1 6, 6 2 12, तो ये हमने नीचे वाले कैंसिल किए। यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, मनफी x मनफी 4 बटे के नीचे 2 इज इक्वल टू 5/1, तो 5 के बराबर है। इसका मतलब ये 2 यहाँ पर इसके नीचे बटे क्या कर रहा है, तकसीम हो रहा है, इस साइड में आके ज़र्ब खाएगी, तो हम इसको इस साइड में ले जाएंगे। यहाँ पर 5 2 के साथ जब ज़र्ब खाएगी तो 5 दूने 10 आ गया। अब मनफी 4 को आप इस साइड में ले जाएं। ठीक है, मनफी x इक्वल टू 10, मनफी साइड इस साइड की मनफी 4 दूसरी साइड में आके जमा का 4 बन जाएगी। मनफी x इज इक्वल टू जमा का 10 जमा का 4 इज इक्वल टू 14 बन गया। x इक्वल टू मनफी 14, ये हमारे पास क्वेश्चन का आंसर आया है। अब हम बेटे इसका पड़ताल करेंगे। हमारे पास दी गई मसावात में x इक्वल टू मनफी 14 दर्ज करने से मसावात हमारे पास ये दिया गया है, इसकी जगह x की जगह हम मनफी 14 दर्ज करेंगे। यहाँ पर मनफी 14 दर्ज किया और यहाँ पर भी मनफी 14 इज इक्वल टू 5/16 5/6 है। ठीक है, 16 नहीं है बेटे। 14 जब 2 की तरफ ज़र्ब करेगी तो मनफी 28 मनफी 1/3। ठीक है, माइनस जब 14 को आप बेटे 3 के साथ ज़र्ब देंगे तो 14 3 42 मनफी 42/4 इज इक्वल टू 5/6। यहाँ पर मनफी 29/3 आ गया। ठीक है, जमा 42/4, ये मनफी जमा बन गया। ठीक है, 42/4 इज इक्वल टू 5/6। अब इन दोनों को आप दो दफे के ले लेंगे, 4 3 का दो दफे हमारे पास 12 आएगी। यहाँ पर 4 29 के ज़र्ब आएगी और यहाँ पर 3 42 के साथ 5/6। जब 4 को आप 29 के साथ बेटे ज़र्ब खाएंगे तो हमारे पास मनफी 116। ठीक है, यहाँ पर जमा का 126 ओवर 12 इज इक्वल टू 5/6। 126 में से 116 जाएगी तो जमा का 10/12 इज इक्वल टू 5/6।
अब ये दोनों 2 पे डिवाइड हो जाएंगी। यहाँ पर देखें 5 दूने 10, 2 पे डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। 6 दूने 12, तो 5/6 बराबर है 5/6 के। बस x -14 दी गई मसावात का हल है। ये सारे बेटे मसावात को सही साबित कर रही है। अब बेटे हमारे पास क्या है, अद्दी खत पर हल का इजहार। ये आप इस तरीके से एक लाइन लगाएंगे, ठीक है। ये वाला लाइन थोड़ा सा ख़राब लग गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये एक लाइन लगाएंगे हम, यहाँ पर 0 लेंगे, 2 का फासला रखेंगे 2। हमें क्योंकि -2 चाहिए, -14, ठीक है, मनफी वाली साइड चाहिए, तो इस वजह से हमने ये जमा का 2 बस लिख लिया। यहाँ पर -2, -4, -6 बराबर फासले पर -8, -10, -12 और -14। तो x -14 ये वाला लाइन है, ये वाला पॉइंट है, तो ये हमारे पास का आंसर है। इस तरीके से बेटे अगर लाइन बड़ा हो रहा हो, ठीक है। अब देखें आपको कौन सा साइड चाहिए, तो आप वो वाला साइड ले लें। 0 लगा के हमें मनफी वाला चाहिए तो हमने मनफी वाला ले लिया और जमा का एक रकम लिख दिया। इस तरीके से अगर आपको जमा वाला चाहिए हो तो मनफी का 1-2 रकम लिख लें, बाकी सारा जमा वाला लिख लें। तो इसका ज़रूरी नहीं है कि आप 0 को मिड में ले लें, 0 को आप कहीं पे ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन 0 के इस साइड आप मनफी वाला लेंगे और दूसरी साइड ये जो वाला साइड है इसमें आप जमा वाला लेंगे। 6th पार्ट है हमारे पास, -5x/10 = 9 - 10/5 × x। -5x/10, अब देखिए 9 के नीचे कुछ नहीं है तो 9/1 -10/5 x। अब यहाँ पर इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 5 है, तो इनका दफा बेटे हमारे पास क्या आएगी, 5 आएगी। यहाँ पर 1 है तो 5 9 के साथ दर्ब खाएगी। मनफी यहाँ पर भी 5 है और दो दफा भी 5 है, तो 10x वैसे आएगी। 9 × 5 = 45, ठीक है, -10x/5। अब बेटा देखें इसके नीचे 10 है, इसके नीचे 5 है, तो अब क्या करें, जो है दरबे चले पाई करें, ठीक है। ये 5x इस 5 के साथ दरब खाएगी और ये 10 इस रकम के साथ दरब खाएगी। तो 5 × -5x = ये 10, 45 - 10x। 5 × 5 = 25, -5x = 45 जब 10 से दरब खाएगी तो 450 आएगी। मनफी 10 100 × x। अब बेटा देखें -25 ये x सॉरी हम x है, ठीक है, -5x ये 100x इस तरफ आके जमा का 100x = 450। मनफी का 5x जमा का 100 तो 75x बन गया, जमा का = 450। अब हमें x की वैल्यू चाहिए तो 75 पर इस पर डिवाइड करेंगे, दूसरे साइड में भी डिवाइड करेंगे। ये 75 इस 75 से कैंसिल। यहाँ पर बेटे देखें 15, ठीक है, 75 और 90 के साथ जाएगी। 9 × 5 = 45, 5 पे जा रहे हैं, ठीक है। 15 × 5 = 75 आएगी। ये देखिए 1 × 5 = 1, 2 बच गया 25, तो 5 × 5 = 25 हो गया। यहाँ पर ये 5 पे गया और यहाँ पर ये भी 5 पे जाएगी। 9 × 5 = 45 और 0 वैसे आ गया, तो ये हमारे पास 90/15 आ गया। अब ये दोबारा जा रहा है, ये देखें 15 × 1 = 15, 15 × 6 = 90, ठीक है। x = 6 हमारे पास का जवाब आ रहा है। इसको बेटे आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, 450/75 लिख लें तो आपके पास जवाब 6 आएगी। क्या आप इस तरीके से बेटे काटना सीख लें, ठीक है। 5 × 1 = 5, यहाँ पर 2 बच गया 25, तो 5 × 5 = 25। अब देखिए इसके आखिर में 5 है, इसके आखिर में 0 है, तो इसका मतलब ये दोनों 5 पे जाएंगे। ये 15 पे गया और ये 90 पे गया। दोबारा ये देखें 6 पे जा रहे हैं, तो यहाँ पर 15 × 1 = 15, 15 × 6 = 90, तो x = 6 हमारे पास का हल आया है। अब बेटे इसका हम पड़ताल करेंगे, x = 6 आया है। पड़ताल दी गई मसावात में x = 6 दर्ज करने से। यहाँ पर -5x/10 ये हमारे पास दी गई मसावात थी। x की जगह यहाँ पर हमने 6 पुट किया, यहाँ पर भी हमने 6 पुट किया। ये 6 × 5 = 30, -30/10 = 9 - 6 जब 10 के साथ दर्ब खाएगी तो बेटे 60/5 आ गया हमारे पास। अब बेटे देखें ये दोबारा 5 पे तकसीम, ये 0 इस 0 से काट लें आप, ठीक है, 3 आ गया। ये 5 × 1 = 5, 12 × 5 = 60, तो 9 - 12। 9 में से जब -12 जाएगी तो मनफी का 3 बन जाएगी। मनफी का 3 मनफी की 3 के बराबर है, तो इसका मतलब ये हमारे पास मसावात को सही साबित कर रहा है। बस ये मसावात x = हमारे पास आप क्या लिखेंगे बेटे, बस x = 6 मसावात का हल है, ठीक है, मसावात का हल है, क्योंकि ये मसावात को सही साबित कर रहा है, तो इसी वजह से ये मसावात हमारा मसावात का हल बन गया। अद्दी खत पर हल का इजहार, हल हमारे पास x = 6 है। यहाँ पर देखिए ये हमने लाइन लगा लिया, यहाँ पर -1, ठीक है, दरम्यान में यहाँ पर 0 लगा दिया और -1। हमें जमा का 6 चाहिए तो हम जमा वाला साइड ले लेंगे। जमा 1, जमा 2, इस तरीके से जमा 3, 4, 5, 6। x हमारे पास 6 के बराबर है, तो ये 6 वाला आप इस तरीके से थोड़ा सा बड़ा करके लिखेंगे कि x हमारे पास 6 यहाँ पर गिवन है। तो ये बेटे हमारे पास इसका जवाब है। इसके जो 6 पार्ट थे वो हमने सारे हल किए क्वेश्चन नंबर 1 के।
तो इस वीडियो का स्टूडेंट हम यहीं पर ख़त्म करें, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें ताकि जो भी हम नई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।